अपरिपक्व और अलोकतांत्रिक सभापति की मिमिक्री का वीडियो बनाने पर अनुराग ठाकुर का कटाक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बीते गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। साथ ही कई नेताओं कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत करने का आग्रह किया, जिसमें नेताओं ने अनुरोध किया कि वह पूर्व से पश्चिम तक एक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करें। वहीं भाजपा उन्हें सभापति जगदीप धनखड़ मिमिक्री मामले में घेरते नजर आ रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीखी टिप्पणी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को अपरिपक्व, अलोकतांत्रिक, अगंभीर व्यक्ति करार दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे वे संसद के अंदर हो या बाहर, हर जगह वे अपरिपक्वता दिखाते हैं। साथ ही उनके कार्य और भाषण अलोकतांत्रिक होते हैं। उनकी कई बार आलोचना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में ही नहीं आते थे, सिर्फ मोबाइल पर ही रहते थे। टीएमसी सांसद द्वारा सभापति की मिमिक्री का वीडियो रिकॉर्ड किए जाने पर राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया उसके लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर एक सांसद ने गलत काम किया है तो आपको उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन वह भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए जिन्होंने गलत काम किया था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने माफी मांगने के बजाय उन्हीं पर गंभीर आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि जो नहीं करना चाहिए था वो राहुल गांधी ने किया। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक है। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा। अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है मुंह में बर्फ जम गई है, होंठ सिल गए हैं। माफी मांगना तो दूर, ये उल्टा आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो पार्टी, वो परिवार जो 60 साल सत्ता में रहा हो, वो संवैधानिक पदों को नीचा दिखाता है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को, उनको इस तरह के कुकृत्य के माध्यम से शर्मिंदा करने का काम करता है और स्वयं हंसी के पात्र बनते हैं। ना जाट समुदाय, ना किसान इनको माफ नहीं करेंगे। और दूसरा विषय मैं लेना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जनता से जुड़ा हुआ झूठे आरोप लगाकर खबरों में रहना चाहते हैं। सच्चाई ये है, पूरे देश में पता चला है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को, महत्वपूर्ण बिलों पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग वहां पर नहीं आए। इनको जनता से कोई लेना नहीं। चुनाव की पराजय के बाद ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। चुनाव की पराजय के बाद ये सदन की चर्चा में शामिल नहीं हुए। चुनाव की पराजय के बाद ये अलग अलग स्वरों में बोल रहे हैं। चुनाव की पराजय ने पूरे घमंडिया गठबंधन को हिलाकर रख दिया है। इनका घमंड चूर चूर होना तो दूर, अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।